असद भाई, ये इल्म है जो कि मैं बांट रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, झूठे पे खुदा की लानत। मैं पिछले 2-3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह का अगर मेरी एवरेज देखा जाए, मैंने 15 से 18 लाख कमाया। एवरेज देखा जाए तो हर माह मैंने 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और वो बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा जो कि 6 लाख कमा के आके यूट्यूब पे बता रहा है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग मोटिवेट हो मुझसे। मेरी देखें क्या उम्र है, मैं इस उम्र में 5 से 6 लाख रुपए इस फार्मिंग में बचा रहा हूँ। तो आप मेरे से ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं, अगला बंदा मेरे से ज्यादा ज़हीन हो सकता है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, और मेरे से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं उसके पास। तो वो क्यों नहीं कमा सकता? क्या बात है। आज के नौजवान हमारे कहते हैं हमारे पास जी काम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास भी कोई काम नहीं था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में खुश नहीं था, पैसे मतलब नहीं बनते थे इतने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है मेरे पास। आपको पता है कि 2 से 2.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अगर आप मेरे असासे देख लें तो करोड़ प्लस है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त माशाल्लाह। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबसे गुजारिश है कि इसको शुरू से अंत तक देखें। जज़ाकल्लाह। दावा करते हैं कि कोई भी बंदा ये मुर्गी की फार्मिंग करता है, जो कि एक स्पेशल मुर्गी, आपके कहने के मुताबिक देसी मुर्गी, नया मुर्गी भी आप इसको कहते हैं। अगर कोई बंदा 4 महीने में इसकी फार्मिंग करता है तो आप दावेदार हैं कि वो बंदा 8 से 10 लाख रुपए कमा सकता है। या आप मुझे ये साबित करके बताएंगे भाई कैसे 8 से 10 लाख कमा सकता है? जी बिल्कुल असद भाई, हमारे साथ भाई मौजूद है, अजहर भाई जी। ये देखें, तो इन्होंने काम स्टार्ट किया था 1000 यूजर से ना जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका माल कल सेल करवाया 940 के हिसाब से। सही। जो तकरीबन इन्होंने खर्चा किया था 6 से 7 लाख का, उसके अमाउंट बनाया जाए तो 18 लाख 80 हज़ार बनती है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने 12 लाख रुपए अर्न किए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं इस भाई से मुखातिब होना चाहूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है आपका? हाफिज अजहर अली। हाफिज साहब, ये बताएं कि आपने कितना चूजा डाला था? मैंने 1000 का फ्लॉक डाला था। अच्छा माशाल्लाह। आपका माल सेल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अंडे के लिए डाला था या आपने मीट पर्पज यानी कि गोश्त के लिए डाला था? के लिए डाला था। अच्छा, ये बताएं कि आपका किस रेट में बिका है आजकल? ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 940 950 केजी सेल हुआ। क्या बात है, मतलब एक मुर्गी नहीं, 1 किलो का? 1 किलो का। अच्छा, आजकल रजा भाई मुझे ये बताएं कि इस मुर्गी का क्या रेट जा रहा है मार्केट में? जी असद भाई, वैसे होटल पे देखा जाए तो ये 1000 से भी प्लस जाती है जी। वैसे जो ब्रोकर हजरात हमसे ले जाते हैं वो 950 940, माल की तैयारी पे डिपेंड करता है किस तरह से सही हो गया। रजा भाई ये बताएं कि जैसे सर्दियां आएंगी, अभी फिलहाल मौसम नॉर्मल है, तो क्या रेट बढ़ेगा इसका? बिल्कुल बढ़ेगा। सर्दी तो अभी स्टार्ट हुई है असद भाई, स्टार्टिंग में देख लें कि 900 प्लस जा रहे, तो सर्दी में देखें 1200 से ऊपर जाने को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान असद अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा चैनल असद अब्बास चिश्ती। आज मैं बहुत ही खास किस्म की वीडियो लेके आऊंगा। जो लोग घर में छोटी मोटी फार्मिंग करना चाहते हैं, जिनका शौक है फार्मिंग, जैसे कि हमारा मुल्क है बेस करता है लाइव स्टॉक पे और एग्रीकल्चर पे। हम असल में अपनी रिवायात को भूल के दूसरे कामों की तरफ चले गए, इस वजह से ना हम थोड़ा सा पीछे भी हो गए हैं। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनको बहुत ही टाइम हो गया काम करते हुए, ये जानते हैं कि किस तरीके से पैसे कमाए जानते हैं। भाई आपके लिए एक मोटिवेशन है कि माशाल्लाह पिछले 4-5 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं और किसका काम कर रहे हैं, देसी फार्मिंग का। ये आज आपको बताएंगे कैसे आप 4-5 महीनों के अंदर अंदर 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। टाइम भी आपको नहीं देना। थोड़ा सा अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई और बिजनेस करते हैं तो पार्ट टाइम इसकी फार्मिंग की जा सकती है, जो कि कुछ टाइम के बाद आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, 2-4 पैसे आपको एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और इसकी पाकिस्तान में कितनी वैल्यू है, कितनी मार्केट है। हमारे साथ रजा भाई मौजूद हैं, आप अक्सर इनको देखा करते हैं वीडियो में, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा काम है, किस तरीके से किया जा सकता है, और अगर हम करें तो कितने पैसों से कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, तमाम बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? जनाब, पाकिस्तान में आप बहुत बड़ा दावा करते हैं कि अगर कोई बंदा 1000 चूजों से काम स्टार्ट करता है तो वो 3 से 4 महीनों के अंदर 10 से 12 लाख रुपए कमा सकता है। जरा ये बताएं कि कैसे? जी बिल्कुल असद भाई, हम काम करते हैं बेसिकली प्योर देसी ब्रीड पे। जी जी। तो इसका मकसद प्रोटीन के लिए है जी। और ये 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो वजन कर दिया है। क्या बात है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट पसंद करते हैं वजन ज्यादा हो और दूसरी बात रेट हो। इसका वजन भी ज्यादा है और इसका रेट भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये चीज इसको मुनाफे की तरफ लेके जाती है। सही हो गया। रजा भाई, आपको काफी टाइम, कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? वैसे वाले साहब तो 22-23 साल हो गए हैं, मुझे 4-5 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, ये बताएं कि आपने कोई और काम क्यों नहीं देखा, इसी तरफ क्यों आए? आपने देसी ही क्यों की, या कोई और काम भी कर सकते थे? आपने स्टडी भी मुकम्मल नहीं की, रास्ते में छोड़ दी? असल में असद भाई बात यह है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमारे घर में है, देसी असील चीज, मतलब हम देसी पे काम कर रहे हैं और इस पे अर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कोई और काम करने की? क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है हमारी। क्या बात है, जबरदस्त।
4 साल पहले जब आप वाले साहब के साथ अटैच हुए थे, उस टाइम से अब तक क्या आपका बिजनेस बढ़ा या कम हुआ? असद भाई जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं खाली हाथ था। क्या वालिद बात साहब है। ने कहा था कुछ भी नहीं है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई आज वो हैरान होते हैं कि यार आपने माशाल्लाह इतना अर्न कर लिया, क्या माशाल्लाह बात घर है, बनाया, गाड़ी लिया, हर चीज इसी में लिए, क्या बात मतलब है। और कोई काम नहीं किया मैंने, दिन माशाल्लाह, रात यही काम जबरदस्त किया। जबरदस्त। जी जनाब, आप ये दावा करते हैं कि अगर कोई बंदा 8 से 10 लाख 4 से 5 महीने या 4 महीनों के अंदर कमाना चाहता है, तो क्या वो इस बिजनेस में आए? क्या कहते हैं लोगों को? जी बिल्कुल असद भाई, मैं दावा करता हूँ, बल्कि मैं आपको इसकी फिजिबिलिटी भी बता सकता हूँ जी। हजार चीजों अच्छा, की। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप देसी 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 करते हैं, आपने ये नारा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में देसी जैसी पाकिस्तान में ब्रीड नहीं है। लोग आपको पता है अयाम सिमानी की तरफ आए, आस्टर लोब मंगवाई, RIR आए, लेकिन फिर भी आप मेरे ख्याल में लोग फ्लॉप ही हो चुके हैं। एक चीज जो कि मार्केट में उसकी 5 रुपए वैल्यू नहीं है, आप उसको लाख लाख रुपए करके बेच रहे हैं, तो ये तो सरासर ज्यादती है। मुझे ये बताएं कि आप देसी का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं इस असद भाई पाकिस्तान देसी में? क्या असद, आपका मुस्तकबिल क्या, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, हम्म आप मोहल्ले में ठहरे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और शहर ना जाएं। हम्म आप लाहौर में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, इनके होटल्स पे चले जाएं, अच्छा। आप उधर जाके कहें जी देसी का क्या रेट है, हमें हम्म देसी चाहिए, हम्म प्योर देसी, गोल्डन सही। मिश्री नहीं, प्योर देसी। अच्छा, तो वो आपको भी दिखाएंगे, पिंजरे में ठहरी होगी, उसका कल का रेट 970 रुपए किलो है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आजकल बड़ी डिमांड है इस काम की। डिमांड क्या, 12 महीने डिमांड है सब भाई। जहां तक मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं कि शायद हम छोटे थे लेकिन आइडिया नहीं था, 15-18 साल पहले ना इसका फार्मी मुर्गी का नाम ही नहीं होता था। अचानक से ये आ गई, लोग देसी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, महंगी थी, तो लोग शिफ्ट हो गए अपना फार्मी मुर्गी की तरफ और उसको खाना शुरू कर दिया। इस वजह से कि यार ये सस्ती चीज है और हमें इसका जो है ना फायदा होगा, जो पैसे बचाएं, ये चीज थी। लेकिन असर खाने का जो मजा है वो देसी का ही है। और हमारे अक्सर बड़े कहा करते हैं कि अगर किसी को फ्लू या जुकाम या खांसी हो गई है तो भाई देसी मुर्गा ही बना लें आज। अच्छा रजा भाई, मुझे ये बताएं कि 1000 बर्ड्स की मैं फिजिबिलिटी लेना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करे तो उसके पास कितना बजट होना चाहिए, और बैक पे कितनी पेमेंट रखे, और स्टार्ट कितने से ले, और कितने महीने के बाद उस बंदे को जो है ना अमाउंट बचना शुरू हो जाएगी, या 4 महीनों के बाद माल बेच दे, या वैक्सीन कराने का, या मुकम्मल जो जिसको कहते हैं ना जी कंप्लीट एक फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है वो जरा बताएं। जी 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 असद भाई, सबसे पहले तो आप लेंगे एक दिन वाला चूजा, जी उसका रेट है 130 रुपए, सही। 1,30,000 का तो पहले आपका स्टार्टिंग में चूजा हो गया। जी और जो 1000 चूजा, ये 70 बोरी खाएगा आपकी फीड। सही। आजकल फीड का रेट ज्यादा है तो 4.5 लाख की तकरीबन फीड बनती है। सही। और आपके पास मिसाल है 1-2 लाख रुपए आपका स्पेयर होना चाहिए, मिसाल है उसकी वैक्सीन करानी है आपने पहले महीने में, सही। उसके बाद मुलाजिम का खर्चा है, मतलब बिजली का खर्चा, आपके तकरीबन 8 लाख में माल तैयार हो जाएगा 1000 चूजा। अच्छा, एक दिन के चूजे को अगर कोई बंदा यहाँ से लेके जाता है तो क्या एहतियाती तदाबीर है? सबसे पहले वो घर जाके क्या करे, वैक्सीन कितनी लगनी है, कितने महीने के बाद लगनी है, और ये जरा फीड का भी एस्टीमेट बता दें कि एक जो 1000 चूजा है वो डेली फीड कितनी खाता है, और 4 महीने के बाद जब तैयार हो जाएगा तब कितनी फीड खाएगा, मुकम्मल एस्टीमेट बताएं। जी जी असद भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तैयार होने तक 1000 चूजा जो है 70 बोरी खा जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप, पहले महीने थोड़ी खाएगा, दूसरे महीने ज्यादा, फिर तीसरे महीने से ज्यादा, फिर चौथे महीने फिर बोरी पे आ जाएगा अच्छा, रोजाना। क्योंकि हमने अंडे तो लेने नहीं है, हम इसको मीट पर्पज के लेके आएंगे, तो हम उसका खर्चा ये भी बता दें कि कैसे बचा सकते हैं। हाँ वो फिर आप ऑर्गेनिक दूसरा तरीका आपका, जैसे हमने देखे आपको खुला रखा हुआ है, हम फीड बहुत कम डालते हैं, घास फूस खा के गुजारा कर लेती है अपना। सही। जैसे ये कि आप देखते हैं ये जी, नजर आ रही है सामने ग्राउंड है, मैं आपको दिखाऊंगा, माशाल्लाह ये घूम फिर रही है और ये घास भूस से भी गुजारा कर रही है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आप बड़े समझदार बंदे हैं। सबसे पहले जब भी कोई बंदा काम स्टार्ट करता है वो कहता है यार इसकी मार्केट कहाँ है भाई, बना तो लूंगा, बेचूंगा कहाँ? जी जी मार्केट असद भाई, आप पहले मैंने बात किया, फिर मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, किसी फटे वाले के पास चले जाएं, आप कहें मेरे पास देसी माल है, वो कहेगा दिखाओ जी मैं आपसे ले लेता हूँ, 1000 नग है, 100 है, 50 है। होटल वाले के पास चले जाएं, उनको तो जरूरत होती है हर वक्त, अब आगे सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, सही सर्दी आ कह रही रहे है, तो वो तो अब माल ढूंढेंगे आपका, आपको हम्म, ढूंढने के बंदा कहाँ है यार जो देसी का काम करता हम्म। है। वो आपसे घर बैठे ही आपका माल वजन करेंगे, नेट पैसे देंगे, आपसे उठा के ले जाएंगे। 1000 चूजों से मैक्सिमम और मिनिमम हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं? असद भाई, अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे आप 8 से 10 लाख कमा सकते हैं, अगर आप आसानी से? मेहनत, हाँ आसानी से, अगर आप मेहनत ना करें, फुल फीड डालें, टाइम ना दें, तो फिर भी मरे हुए 5-6 लाख बचा लेंगे। मुझे ये बताएं कि इससे जो मुर्गी है हमारी देसी मुर्गी, इसकी कोई खूबी बताएंगे कि लोग इसको क्यों लेके इसकी फार्मिंग स्टार्ट करें? जी बिल्कुल असद भाई, मैं आपको बताता चलूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने एग कलेक्शन की थी, जी। तो जब मैं एग कलेक्शन करने जाता था तो मैं देखता था कि फुल सर्दी में मुर्गी दरख्त पे बैठी है। अच्छा। मैं उनसे पूछा था भाई ये क्या तरीका कार है आपने दरख्त पे, वो कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं होता, क्या बात है, इसका इम्यून जबरदस्त। सिस्टम सबसे जबरदस्त है। और जब मैं देहात में जाता था तो ये मुर्गी मुझे 2-2 हज़ार की भी मिली है, अच्छा। मतलब इतना रेट हाई हो जाता था सर्दी में कि कुछ मिलती नहीं थी। अब सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हमने कर लिया आपके लिए, हाँ।
अब आप आए सिर्फ काम करें क्या माशाल्लाह। बात है। मुझे ये बताएं कि गोल्डन मिस्री और देसी में क्या फर्क है? लोग गो- कहते हैं कि ये अंडा कम देती है, कुड़ुक हो जाती है, इस तरह उस तरह, क्या तरीका है? गोल्डन मिश्री और देसी में ये फर्क है कि सबसे पहले तो इनकी जो है वजन का बड़ा फर्क है। गोल्डन मिश्री किलो और ये 2 किलो की होती है, ठीक है। सही उसके बाद गोल्डन मिश्री लगातार अंडे देती रहती है और एक सीजन के बाद वो मुर्गी फारिग है आपके लिए, सही ठीक है। और दूसरी तरफ ये 15 अंडे देगी, 20 अंडे देगी, फिर कुड़क पे बैठ जाएगी, अपने आप को मोल्ड कर लेगी, सही। फिर दोबारा से अंडे स्टार्ट करेगी। इसकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब ये जब तक जिंदा रहेगी, तो आपके कहने का मकसद है कि इसने अंडे देते रहना है, देते खत्म नहीं रहना, खत्म करेगी। नहीं करेगी। जबकि जो गोल्डन मिस्री का दौरानिया होता है वो तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 4-5 महीने हाँ, अंडे देने के बाद फारिग हो जाती है। एक सीजन के बाद खत्म हो जाती सही हो गया। जी। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपने मुझे बता दिया फीड का एक्सपेंस भी बता दिया, बचत 8 से 10 लाख हो सकती है। ये बताएं कि इसको डे 1 से लेके 4 मंथ तक कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? असद भाई ये पहले 3 महीने में पहले 3 जो होते हैं वैक्सीन 1 महीने में करते हैं। जी। एनडीआईबी, गंबोरो हम्म। और जो है लसोटा, पहले 3 ये पिलाते हैं 1 महीने में। फिर हर सही। महीने एक वैक्सीन पिला दें। पानी में पिलानी है, इंजेक्ट नहीं करनी कोई भी इसे। दूसरा ये सवाल है कि लोग अक्सर सवाल किया करते हैं, कोई कहता है घर में रखना चाहता हूँ, छत में रखना चाहता हूँ, कितने मुर्गियों या चूजों के लिए कितनी जगह दरकार है कि यार इस पे हम फार्मिंग स्टार्ट कर लें? असद भाई आपने 1000 मुर्गी रखने तो आपके पास 1000 मुरब्बा फुट कवर्ड एरिया होना लाजमी है। बेशक 1000 आप वो घर रखे, बेशक फार्म पे रखे, बेशक जहाँ रखे, 1000 मुरब्बा फुट कवर्ड एरिया हो। अच्छा, 1000 जी, मुरब्बा फुट इसका होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए और कितने टेम्परेचर रखना चाहिए? टेम्परेचर सर्दियों में असद भाई 30, 32, 34 पे चलता रहता है। उसके बाद जैसे मौसम, आप जैसे फार्म मीटर हो, आप इजी महसूस करें, बस यही टेम्परेचर है इसका। ये टेम्परेचर है। जी। सही हो गया। अच्छा, अब आपको बड़ा तजर्बा है, तो एक नया बंदा इसमें आए, ये पोल्ट्री के अंदर कहते हैं तजर्बाकार बंदे की जरूरत होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? असल में तजर्बे की बात रहे कि मैं माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया था। मैंने भी तो इधर ही आके काम स्टार्ट किया ना। मुझे सही। शौक था। ये जो पोल्ट्री का काम है ना, ये शौक ज्यादा है, कारोबार काम है। मतलब आप शौक करेंगे या कारोबार की निस्बत आ जाएगा और आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है जनाब। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, लोग कहते हैं भाई हम तो कमाएंगे बाद में, पहले ये बताएं आपने क्या खोया, क्या पाया, कितना कमा चुके हैं? असद भाई अगर मैं ना कमाता तो मैं आज आपसे बुला के आपसे वीडियो ना बनवाता। क्योंकि बंदा अगर खुद कमा रहा है ना, तो सदका जारी समझ के मैंने आपको बुलाया कि मैं लोगों को भी ये काम शेयर करूं। पहले हम काम ये शेयर नहीं करते थे। सही। फिर वालिद साहब ने कहा यार आप तो कमा रहे हो, लोगों को भी कमाने, तो पाकिस्तान का हालात आपके सामने। सही हो गया। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज बनाई है। इसमें से 25-30 लाख रुपए 5-6 महीने में अर्न किया मैंने, पिछले जो कि सीजन लगा मेरा। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अभी करम है। सीजन स्टार्ट हुआ है अभी मजीद, दूसरा सीजन स्टार्ट होगा सर्दी। तो मजीद आप रजा भाई से रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।